One, two, three. Masha, what is this? What is this? Eyes. What is this? Allow. What is this? Mom. What is this? Cheese. What is this? Cheese. What is this? Tea. What is this? Down. What is this? Hand. What is this? Head. And what is this? ये तो 1-2 साल का बच्चा भी जानता है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर के हो तो आपको जानने चाहिए और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स नेम इंग्लिश में और उनके फंक्शंस भी। लेट्स बिगिन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हेड एंड फेस वोकैबुलरी से। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। हम स्टार्ट करेंगे हेयर से। सो हेयर यू नो, हमारे जो सर के ऊपर जो बाल होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में हेयर कहते हैं, जो कि हमारे हेड को कूल डाउन रखने का काम करते हैं, हमारी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा सिर होता है, सर, उसको हम इंग्लिश में हेड बोलते हैं। ओके, हेड, ये पिक्चर में जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम हेड बोलते हैं। एंड ये पूरा जो फेस का स्ट्रक्चर है और जो बैक साइड का एरिया है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो इस एरिया को हम हेड बोलते हैं। और इसके भी बहुत सारे अलग पार्ट्स होते हैं जो इस फोटो में आपको यहाँ साइड से दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो उस केस में आप ये पढ़ सकते हो, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो मैं बात कर रही हूँ वो फोरहेड की बात कर रही हूँ। फोरहेड यानी कि माथा, और बाल और आईब्रो के बीच का जो ब्रॉड प्लेन पोर्शन होता है फेस पे, उसे हम फोरहेड बोलते हैं, यानी कि माथा बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है वो है आईब्राउ। आईब्राउ यानी कि आईज़ के जस्ट ऊपर जो बाल होते हैं, जिन्हें समटाइम्स लेडीज़ या फिर जेंट्स जो हैं वो शेप करके भी रखते हैं, सो दैट वो ज़्यादा अच्छी लगें। शेप रखने से काफ़ी सुंदर लगते हैं और लुक्स को जो है वो इन्हेंस करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये जो हेयर हैं वो हमारे आईज़ के जस्ट ऊपर हैं, तो डस्ट और डर्ट से भी हमारी आई को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। आईज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस वीडियो में आपको बाद में पता चलेंगी। जैसे कि सबसे पहले ये हो गया आपका आईब्राउ, उसके बाद आईलिड्स। आईलिड्स यानी कि आँखों के ऊपर ये और नीचे ये जो स्किन होती है थोड़ी मोटी, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं पलक, तो उसको हम आईलिड बोलते हैं। ये लोअर आईलिड है और ये ऊपर की तरफ जो आँख बंद होती है जिससे, वो अपर आईलिड होती है। और ये जो पोर्शन है वो अपर आईलिड का पोर्शन होता है। तो यहाँ यानी कि जहाँ पे गर्ल्स जो है वो आईलाइनर लगाती है उस एरिया को हम अपर आईलिड बोलेंगे, और जहाँ पे काजल लगाया जाता है उस एरिया को हम लोअर आईलिड बोलेंगे। और दोनों का काम ही आईज़ को जो है प्रोटेक्ट रखने का है। नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे आईलैशेस की। आईलैशेस हमारी आँख के जो अपर आईलिड है उस पे और लोअर आईलिड है उस पे बाल होते हैं, तो उन बाल को हम आईलैशेस बोलते हैं। सेम वर्क है आईज़ को प्रोटेक्ट करने का, और धूल मिट्टी जो है वो इनमें रुक जाती है, आपकी आँखों के अंदर सीधे नहीं जाती। ये फेक आईलैशेस हैं, जस्ट टू आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके की आईलैशेस दिखती हैं। और आँख के ऊपर ये जो बाल हैं जिस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम आईलैशेस बोलते हैं। ओवरऑल ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं आई, EYE, आई यानी कि आँख। इसके बाद आई के अंदर ये जो है हम बोलते हैं इसकी काली आँखें हैं, इसकी ब्राउन आँखें हैं, इसकी नीली आँखें हैं। एग्जैक्टली वो जो कलर आँखों का नहीं होता, आँख तो इस पूरे ओवरऑल सेक्शन को बोला जाता है। आँख में एक पार्ट होता है जो कलर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं आइरिस। वो मल्टीपल कलर का हो सकता है, जैसे कि ग्रीन, ब्लू या ब्राउन या ब्लैक। उसके अंदर एक ब्लैक होल जैसा होता है, ये सबके आइज़ के अंदर ब्लैक कलर का ही होता है, होल जैसा। और यही वो पोर्शन है जिसके अंदर आँख के अंदर जो है वो लाइट जाके रिफ्लेक्ट होती है और लेंसेज के थ्रू हमें फिर सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये जो ब्लैक होल जैसा पोर्शन है आँख में, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल।
नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ओवरऑल यहाँ से लेके और यानी कि सर से लेके और गर्दन तक का जो पोर्शन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं चेहरा और इंग्लिश में बोलते हैं फेस। इसमें हमारे कान भी आ जाते हैं, आँख, आईब्रो, नाक, होठ, मुंह, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओवरऑल फेस को मुंह बोला जाता है और जिस मुंह से ओवरऑल फेस को हिंदी में चेहरा बोलते हैं यानी फेस बोलते हैं और जिस एरिया से हम खाते हैं खाना उसको हम माउथ बोलते हैं। ये है फेस के ऊपर नोज़, ये जो एरिया है ये है फेस के ऊपर नोज़ यानी कि नाक, और ये जो नाक में 2 होल होते हैं जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं यानी अंदर और बाहर छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रल। और इसके बाद आता है हमारा दांतों का एरिया, तो दांत को हम टीथ बोलते हैं। अगर सिंगल दांत की बात हो रही है तो हम उसे टूथ बोलते हैं। और हमारे दांतों के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसमें हमारे जो दांत हैं वो फंसे हुए होते हैं उसको हम गम बोलते हैं, गम यानी कि मसूड़े। नेक्स्ट ये पिक्चर है, इसमें है ये टंग यानी कि जीभ, और जीभ का काम होता है कोई भी चीज़ को टेस्ट करने का। हम जो कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें अलग अलग टेस्ट बर्ड्स आते हैं, वो हमें जीभ के थ्रू आते हैं। जीभ में अलग अलग सेक्शन होते हैं जिससे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स जो हैं हमें आते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, इस तरीके से। ये जो साइड फेस का पिक्चर मैंने लिया है वो इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं लिप्स के जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है जिसे हम हिंदी में ठुड्डी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं चिन, और लिप्स के साइड में ये जो साइड फोटो है इसमें जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये जबड़ा होता है हिंदी में जिसे हम जॉ बोलते हैं, और ये जॉ लाइन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन जो है इसको हम जॉ लाइन बोलते हैं, और ये एग्जैक्टली ये जो हड्डी है वो जॉ है, और जॉ की हेल्प से ही हम जो है कब कोई भी चीज़ अपना खाते हैं तो मुंह हिलाते हैं, तो वो एक तरीके से जो है बोलने में, खाने में आपका जो फेस जो है मूवमेंट करता है वो जॉ की हेल्प से ही करता है, तो इसको हम जॉ बोलते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन है हेड एंड फेस का ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अपर बॉडी की। अपर बॉडी यानी कि ये पोर्शन, तो इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, हमने चिन तक कवर कर लिया था, फेस को ओवरऑल ऊपर से कवर कर लिया था। अब इसके जस्ट नीचे जो पोर्शन आएगा उसको हम बोलेंगे गर्दन यानी कि नेक। तो गर्दन जो होती है जिस पे हमारा फेस जो है वो एक तरीके से स्टैंड करता है हमारे शोल्डर की हेल्प से, उसे हम गर्दन बोलते हैं। और ये गर्दन के जस्ट नीचे का जो हमारा फ्रंट बॉडी का पार्ट होता है उसे हम चेस्ट बोलते हैं। और इसमें अपर बॉडी में हमारे आती हैं रिब्स यानी कि जैसे कि ये पिक्चर है आपको दिख रही है, और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी इंसान का, तो ये किसी न किसी बोन की हेल्प से ही टिका हुआ है। तो अंदर बहुत सारी बोन्स हैं, तो वो जो बोन्स हैं वो रिब्स हैं, RIBS, रिब्स, इनको हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है। पीठ जो होती है किसी भी इंसान की उसे हम बोलेंगे बैक, एंड जो हमारा पीठ पे एक हड्डी होती है जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, तो ये जो हड्डी है पीठ पे, ये पिक्चर मैंने साइड से ली हुई है, एग्जैक्टली ये हड्डी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करती है, इस जगह यहाँ पे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइन। ओके, इसके बहुत सारे सेक्शन हैं, यानी कि ये नेक का एरिया है, फिर ये मिड एंड अपर बैक है, और फिर ये लोअर बैक है। ये आपको स्पाइन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में स्पाइन का जो सबसे ऊपर का एरिया वो नेक कवर करता है, देन मिड एंड अपर बैक कवर करता है जो बीच का एरिया है स्पाइन का, एंड देन लोअर बैक को कवर करता है। उसके बाद और हड्डियाँ आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कमर की। कमर को हम इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट साइज़, यानी कि जीन्स वगैरह जो होती हैं उसको हम वेस्ट साइज़ के हिसाब से लेके आते हैं। ठीक है, तो उसको हम वेस्ट बोलेंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप अगर फ्रंट बॉडी को अपनी को देखो
तो ये कमर से लेके और ये नीचे यानी कि आपकी बेली बटन यानी कि आपका जो नाभि है वहाँ तक का पूरा ओवरऑल पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बेली। यानी कि बाहरी जो पोर्शन है, क्योंकि अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन हैं लेकिन ऊपर की तरफ से हमें देखने में पेट लग रहा है। हिंदी में पेट है, अंदर बाहर दोनों के लिए हम पेट वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो बाहर का पेट दिखाई दे रहा है कमर से लेके ये बेली बटन से नीचे तक का पोर्शन, इसको हम बेली बोलते हैं। और हमारे बेली के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जिसमें एक ऑर्गन होता है स्टमक। तो जो फूड वगैरह होता है वो स्टोर होता है और आगे अपना प्रोसेस करता है, उसके लिए हम स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक और बेली में ये डिफरेंस है कि स्टमक एक ऑर्गन है जो कि बेली के अंदर रहता है और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ, और बेली ये ओवरऑल एरिया को बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा बेली बटन यानी कि हमारी नाभि। नाभि को हम नेवल बोलते हैं या फिर बेली बटन भी बोलते हैं। तो हमने कवर कर लिए अपने 2 सेक्शन, हेड एंड फेस कवर कर लिया, देन अपर बॉडी का पोर्शन जो है वो कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं आर्म्स को। तो आर्म्स के लिए मैंने ये पिक्चर जो है वो इसलिए लिए क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये एक इंसान का हाथ है, इस हाथ में जो कोहनी वाला पोर्शन है इसे हम इंग्लिश में एल्बो बोलेंगे, और ये जो साइड का अपना हाथ होता है इसे हम फोर आर्म बोलते हैं। ये पोर्शन जैसे आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला एरिया, इसे हम अपर आर्म बोलते हैं, क्योंकि अगर आप हाथ अपना सीधा खड़ा करोगे तो ये ऊपर की साइड आएगा। ये जो साइड है इसको हम आर्मपिट बोलते हैं, और ये जो मसल्स हैं यहाँ पे इनको हम बाइसेप्स बोलते हैं। आर्म यानी कि आपकी बाजू और आपकी गर्दन को जो कनेक्ट करता है वो होता है कंधा, उसे हम शोल्डर बोलते हैं। और ये जो कलाइयाँ होती हैं जिस पे महिलाएं चूड़ी पहनती हैं उसे हम रिस्ट बोलते हैं, और जेंट्स और लेडीज़ दोनों जो है वो घड़ी भी पहनते हैं। तो वो जो हाथ में घड़ी पहनी जाती है उसे रिस्ट वॉच बोला जाता है, और जो दीवार पे घड़ी लगाई जाती है उसे वॉल क्लॉक बोला जाता है। यानी रिस्ट मतलब कलाई वाली घड़ी, ठीक है। अब ये है आपकी अंदर की हथेलियाँ जिसे हम पाम बोलते हैं, जिसका काम हमारी कोई भी चीज़ को पकड़ने में होता है। एंड देन हमारे हाथ की फिंगर्स आती हैं। ओवरऑल सबको हम इंग्लिश में फिंगर बोलेंगे, ओवरऑल एक जनरल टर्म में। हिंदी में अंगूठा एंड देन उंगलियां बोलते हैं। फिर अंगूठे को हम इंग्लिश में थंब बोलते हैं। आपकी जो ये वाली उंगली है, ये वाली जिसको इस तरीके से पॉइंट करने के काम में आती है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और जो यानी अपने हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियों में जो बीच में आती है उसे हम बोलते हैं मिडिल फिंगर। देन एंगेजमेंट की रिंग जिस उंगली में पहनी जाती है उसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, और जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे हम लिटिल फिंगर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से बंद कर लेंगे और मुट्ठी बना लेंगे तो इसे हम रिस्ट बोलते हैं, फिस्ट बोलते हैं। और ये जो आप जब मुट्ठी बना लोगे तो इसमें आपको हाथ में हड्डियां दिखाई देंगी, जैसे इस फोटो में भी दिखाई दे रही हैं। तो ये हड्डियां, इनको हम नकल बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो नकल है। फाइन। तो हमने आर्म का अपना जो एरिया है वो ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया है। इसमें एक चीज़ और है, फिंगर्स के ऊपर जो नाखून लगे हुए होते हैं उसे हम फिंगर नेल बोलते हैं। फाइन। अब हमारे लोअर बॉडी में एक एरिया होता है हिप और एक एरिया होता है बटक। बटक और हिप को भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं एक ही चीज़ है, जो कि डिफरेंट है। हिप एरिया हमारी बॉडी में अगर आप पिक्चर को ठीक से देखो तो ये जो साइड का पोर्शन होता है, फैट, जिससे हमारा कोई भी मेजरमेंट लिया जाता है, तो इस एरिया को तो हम हिप बोलते हैं, ये साइड वाला। लेकिन बटक क्या होता है, एक हमारा बैक एरिया होता है बॉडी के अंदर, जिसमें आप बोल सकते हो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा जिसमें मांस होता है, थोड़ा उभार होता है, और वो हेल्प करता है हमें कहीं भी बैठने में। तो उस एरिया को हम बटक बोलते हैं। तो हिप और बटक में ये डिफरेंस है। साइड वाला जो एरिया है, ये पोर्शन, इसे हम हिप बोलेंगे, हिप्स,
क्योंकि 2 हैं, एंड देन बटक्स बोलेंगे क्योंकि ये वाला एरिया जहाँ से हम बैठते हैं। अब हम लेग पोर्शन पे आते हैं। लेग पोर्शन पे ये सारी चीज़ें लोअर बॉडी का पार्ट हैं, हिप्स, बटक, लेग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोअर बॉडी का पार्ट मानी जाती हैं। तो लेग के भी बहुत सारे वो होते हैं पार्ट्स जिन्हें हम एक ही पिक्चर से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है। तो आपका जो कमर से नीचे का जो पैर होता है घुटने तक का, उसको हम थाई बोलेंगे, और घुटने को हम नी बोलेंगे। अब शिन बोला जाता है आपके नी में जो आगे तरफ का जो पैर होता है उसको, और काफ बोला जाता है जो नी में पीछे की तरफ का पैर होता है उसको। ये काफ है, ये नी है। अब महिलाएं पैरों में पायल पहनती हैं तो वो एंकलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और क्योंकि वो एंकल पे पहनती हैं, जैसे नेक पे पहनती हैं नेकलेस, एंकल पे पहनती हैं एंकलेट। फुट होता है पैर, यानी कि आप जब अपने लिए शूज़ लेने जाओगे तो आप अपना लेग साइज़ नहीं, आप अपना फुट साइज़ देते हो। तो ये जो पैर होता है जिसमें आप शूज़ या सैंडल पहनते हो उसे फुट बोलते हैं, और ये हील होता है जो कि आपकी बॉडी को और आपकी लेग को सपोर्ट करता है। आपका जो पैर का नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम सोल बोलते हैं, और जो आपके पैर की उंगलियां होती हैं, जो बड़ा है वो अंगूठा है, एंड देन वो फिंगर्स हैं। फाइन, तो ये लोअर बॉडी का एक पार्ट लेग जो है वो हमने कवर कर लिया। डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे आर्च। आपके पैर में जब आप ज़मीन पे कोई भी सैंडल या स्लीपर नहीं पहने हुए तो आपके पैर में ना थोड़ा उभार आता है। तो जैसे ये पैर है, ये बिल्कुल फ्लैट है, तो इसमें आर्च जो है वो काफ़ी कम है। फिर एक ये नॉर्मल साइज़ का पैर है। सबकी फुटप्रिंट ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। जब अगर हम कभी भी अपने पैरों के निशान देखें तो वो ऐसे किस तरीके से बनते हैं, तो ये नॉर्मल फुट है। और जो गहराई है, यानी पैर रखने पे जो हल्की सी ऊंचाई आपको दिखाई देती है उसको हम फुट आर्च बोलते हैं। और ये जो है वो हॉलो पैर है, यानी पैर में आर्च ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसे हॉलो फुट बोलेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको समझनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या है। हर चीज़ पैर नहीं होती, पैर में इतनी सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल वो लेग नहीं होता। ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक हम अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो हम लेग बोलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग जगह को क्या बोलते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंटरनल ऑर्गन के बारे में। अभी तक हमने ज़्यादातर बात करी है वो बाहर की चीज़ों के बारे में बात करी है कि बाहर से बॉडी का ये पैर है तो पैर के कितने पार्ट हैं, हाथ है तो हाथ के कितने पार्ट हैं, और वो बाहर से कैसे लगते हैं, दिखते हैं, और उनको क्या बोलते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट यानी कि दिल, जिसका काम होता है आपके ब्लड को पंप करना और फुल बॉडी में सर्कुलेट करना। तो वो कुछ इस तरीके से लगता है देखने में। ये एक नॉर्मल पिक्चर है ड्रॉ करी हुई, ये कोई रियल पिक्चर नहीं है। फिर ये लंग्स हैं, तो ये एक ह्यूमन लंग्स हैं। 2 लंग होते हैं किसी भी इंसान के अंदर। साथ ही साथ लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को टेक इन करना बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये लंग्स का काम रहता है आपका। नेक्स्ट पिक्चर है ब्रेन की। ब्रेन जो है बॉडी में हेड के अंदर होता है, और ये इतनी सारी मसल्स होती हैं जिनका काम आपको पूरी बॉडी को प्रोसेस करना, आप सोच विचार कर सको, एक्शन ले सको, फीलिंग और इमोशंस को फील कर सको, इन सब का काम ब्रेन का होता है। तो ब्रेन और हेड 2 अलग अलग चीज़ें। एक तरीके से ये ऊपर का जो कवर है वो हेड है, और अंदर जो उसमें मसल्स हैं जिनके थ्रू हम हर चीज़ कर सकते हैं वो ब्रेन है। नेक्स्ट पिक्चर है लिवर की, और लिवर के साथ ही एक चीज़ और अटैच रहती है जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो लिवर का काम जो होता है वो होता है एग्जैक्टली न्यूट्रिशन को बनाना, और एक लिक्विड एक तरीके से होता है आपकी बॉडी में जिसे हम बाइल बोलते हैं, उसको बनाना। और फिर ये बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में जाता है, तो गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करता है, और
साथ में गॉल ब्लैडर जो है वो आप जैसे कि कभी अनहेल्दी फूड खाते हो और बहुत ज़्यादा फैट खाते हो तो उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम भी गॉल ब्लैडर और लिवर साथ में करते हैं। नेक्स्ट ये फ़ोटो जो है वो किडनी की फ़ोटो है। किडनी का जो काम होता है वो बेसिकली आपके ब्लड को फ़िल्टर करने का होता है, और जब ब्लड फ़िल्टर हो जाता है तो उसमें से वेस्ट भी निकलता है जिसे हम यूरिन भी बोलते हैं। तो यूरिन का जो है वो प्रोडक्शन भी करता है ताकि हमने जो भी वेस्ट है वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। तो ये यूरिन है वो बेसिकली किडनी का काम होता है फ़िल्ट्रेशन का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक स्केलेटन है। स्केलेटन यानी कि इंसानों की हड्डियों का ढांचा। तो इंसानों की जो हड्डियां होती हैं वो जब ओवरऑल जुड़ जाती हैं तो उसे हम स्केलेटन बोलते हैं, जो आपको फ़ोटोज़ में दिखाई दे रहा है। और इन स्केलेटन कैसे बनता है, बहुत सारी हड्डियों को जोड़ के बनता है। तो हड्डियों को इंग्लिश में बोन बोलते हैं। ये सब जानते हैं इंसान की हड्डी जो है वो 206 होती हैं, पर इसको हम बोन बोलते हैं इंग्लिश में। और ओवरऑल जो जब हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, जब सिर्फ उसमें हड्डियाँ दिखती हैं तो उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है एक स्केलेटन की विद मसल्स और विदाउट मसल। तो ये जो पोर्शन है हाफ ऑफ दिस राइट हैंड एरिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ मसल्स नहीं है, तो ये स्ट्रेट एकदम से है। और इस पोर्शन में जहाँ पे आपको मसल्स दिखाई दे रही हैं, ये रेड लाइन, तो ये आपकी पूरे बॉडी में ब्लड को जो है एक जगह से दूसरी जगह, इस एक तरीके से पाइप है, इसके थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड भी सर्कुलेट होगा। और इन मसल्स का काम रहता है कि आपकी बॉडी को जो है वो इजी बनाए ताकि वो बॉडी जो है वो मूवमेंट कर सके और फंक्शन कर सके। अब ये लास्ट पिक्चर जो है वो ब्लड की है। तो ब्लड को अगर आप एक तरीके से माइक्रोस्कोप में देखो तो ऐसा दिखेगा, वैसे रियल में ब्लड कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ब्लड का काम ये होता है कि ब्लड एक तरीके से फ्यूल होता है आपकी बॉडी के लिए, और ब्लड ही है जो आप कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि हार्ट के थ्रू पंपिंग होती है। तो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जो है वो घूमता रहता है, और ब्लड के थ्रू ही आपके एक एक बॉडी पोर्शन को ऑक्सीजन मिलती है। और लास्ट ऑक्सीजन एक गैस होती है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मैंने कवर करी हैं चीज़ें, पर बहुत सारे हो सकता है बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो मैंने मिस करे हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उस चीज़ को भी कवर करना चाहूँगी। थैंक यू।